फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफ़र में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विल। इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था, और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन देखिए इंडिया, हम लोग एक मकरूज मुल्क हैं। इंडिया एक आईटी में वैसे ही बहुत आगे है हमसे, तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि अगर उन्होंने लॉन्च कर दी है। लेकिन पाकिस्तान की भी सबमरीन इतनी वीक नहीं है, लेकिन हमारे पास सबमरीन में से न्यूक्लियर नहीं है अभी, है ना, नहीं है हमारे पास। तो पाकिस्तान डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर चाइना वगैरह पे सारी चीज़ों के लिए, लेकिन हमारी आर्मी निस्बतन इंडिया के मुकाबले में है बराबर की, मतलब हमें उसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया मेड इन इंडिया कर रहा है तो फिर हम तो कर्जों में डूबे में, हम तो सारे पैसे तो उधर लग जाते हैं हमारे। बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ अभी? आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफ़र में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विद फुल कैपेबिलिटीज़ टू इंडिया। तो देखिए, ये जो एक पूरा पैकेज है जो फ्रांस
और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है, जो कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन नेवी को जो है वो आप देखेंगे कि कितनी इससे ताकत मिलेगी। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात रिलेशंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस देख लें तो क्या ही बात है। आप मतलब कौन सा कंट्री है दुनिया का, रशिया के साथ देख लें, आप यूक्रेन के साथ देख लें, आप पोलैंड के साथ देख लें, आप अरब कंट्रीज़ के साथ देख लें, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो कौन सा कंट्री है भाई जिसके रिलेशंस इंडिया से अच्छे ना हों, जिसकी इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड ना हो, जिसके इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना हो, डिफेंस पार्टनरशिप ना हो। सब कंट्रीज़ के हैं इंडिया के साथ। देखिए ये बात अपनी जगह पर, ये ठीक है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, लेकिन इसके साथ ये भी तो है ना कि आप सबके साथ ऐसे रिलेशंस कैसे बना पाते हैं। इसलिए मैंने एक स्टार्ट में कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी आपकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है ना, कि आप ये सब कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो मुआहदा होने जा रहा है, ये जो एक यूरोपियन कंट्री फ्रांस के, वैसे तो आप देखें इससे पहले जो मैक्रोन हैं वो जब इंडिया गए तो उनका कैसे इस्तकबाल किया गया, मोदी जब फ्रांस गए तो उनको कैसे वेलकम किया गया जाती है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर उन चाइनीज़ सप्लायर कंपनीज़ पर सैंक्शंस लगी हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ने इससे पहले जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन था उसके ऊपर भी अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि गैस पाइपलाइन नहीं। अच्छा, इस अभी 1-2 दिन पहले भी मैथ्यू मिलर जब बात कर रहे थे ब्रीफिंग्स के दौरान तो उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्टैंड्स है ये अभी का नहीं है, ये हमारा बहुत पहले का है, ये पुराना स्टैंड्स है और ये बड़ा पक्का स्टैंड्स है, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। हम उसको, क्योंकि ये पूछा गया था सवाल कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान से आपके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हैं क्योंकि आपने उन कंपनीज़ पर भी सैंक्शंस लगा दी, फिर बाकी जो गैस पाइपलाइन का मामला और भी इस तरह की जो बात की जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी वजह है कि ये हमारा स्टैंड पहले का है। तो अच्छा, अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये आवाज़ उठाई जाती है कि देखिए हर जगह पर जो है ना वो भारत को खुली छूट दी जाती है, जबकि सारी जो सैंक्शंस हैं और सारी जो पाबंदियां हैं वो हमारे लिए रह गई। देखिए इसके लिए एक साफ सी बात है, जो लोग इस तरह नहीं सोचते मुझे बड़ी हैरत होती है। इस तरह सोचने की ज़रूरत पड़ती है। एक कंट्री जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो अपने पाँव पर खड़ा है, उसने जो करना है वो अपने बलबूते पर करना है। उसने ना सिर्फ अपने ऊपर वो अपने लिए कर रहा है बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसने पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के लिए अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है। सारे जितनी टेक कंपनीज़ है जिनसे इस वक्त दुनिया चलती है उसकी उस पर कौन विराजमान है बताइए? सुंदर पिचाई से लेकर आप हर जगह चले जाएं, वर्ल्ड बैंक से लेकर और IMF तक की पोस्टों पर कौन है? तो इंडिया ने अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है ना दुनिया को। तो जब वो इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड को तो उसकी बात तो सुनी जाएगी।